सपना सो गया बेटा? हाँ मम्मी, सो गया। और मेरा पैर भी सो गया। दीदी, खाना ले आऊं क्या? अरे भाभी, आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो। आप खाना रहने दो। आप एक काम करो, आप ना मुन्ने के पास आकर बैठ जाओ। मैं और मम्मी एक बार बाजार जा रहे हैं, कुछ काम है मार्केट में। हाँ हाँ दीदी, जाओ, मैं संभाल लूंगी मुन्ने को। तू जाकर अपना काम कर ले, हम माँ बेटी मिलकर संभाल लेंगे मुन्ने को। माँ जी, मैं तो दीदी के पास बैठने आई थी थोड़ी देर, बस सोचा थोड़ी देर मुन्ने को भी खिला लूंगी मैं। काम तो मैंने सारा कर ही लिया है। मेरी बेटी को संभालने के लिए मैं हूँ उसके पास। तू जा यहाँ से, अपना काम कर ले। ठीक है माँ जी। बांझ कहीं की, खबरदार जो तूने अपना बेटा इस बांझ को दिया तो मैं इस बांझ का असर अपने नाती पर पड़ने भी नहीं दूंगी। अरे मम्मी, आप ये क्या कह रही हो? भाभी का साया कोई बुरा थोड़ी ना हो सकता है। आमी लगती है वो मुन्ने की। सपना मत भूल, वो बांझ है बांझ। अरे तू जानती ही क्या है उसे? मैं जानती हूँ। जब से तेरा बेटा हुआ है ना, ये अंदर ही अंदर फूक रही है, क्योंकि इसकी शादी को तो 10 साल हो गए, इसको तो बच्चा हुआ नहीं अभी तक, तभी तो ये बांझ है। अरे मम्मी, क्या आपने ये बांझ बांझ लगा रखा है? कम से कम आप तो ऐसे मत बोलो। अरे ये बाहर वाले आस पड़ोस वाले कम है क्या भाभी को ताना देने के लिए? जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मैं यही देख रही हूँ, आप भाभी को ऐसे ही ताने देते रहते हो जब देखो। मम्मी, ये अच्छी बात नहीं है। और हाँ मम्मी, बाहर वालों के ताने और बाहर वालों की बातें तो बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन अपनों की नहीं होती। और मम्मी, भाभी इतनी तो समझदार हैं, उन्हें अच्छे से सब समझ आता है। कैसे उन्हें रूम से बाहर भेज रहे हो? समझ गई ना तो समझने दे। अच्छा है अगर वो समझ गई है तो। अरे तू ये बता, मैंने गलती क्या कहा है? बांझ को बांझी तो कहा है, सच ही तो है ये बात। अब तो मम्मी मुझे ये लग रहा है, मुझे अपना जापा अपने ससुराल में करना चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मम्मी, मैंने ये खुद नोटिस किया है, भाभी मेरे पास आती हैं बार बार, उनका मन करता है यहाँ आने का, मुन्ने को खिलाने का, लेकिन आप उन्हें कोई ना कोई बहाना बना के बाहर भेज देती हो। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, आपने एक बार भी मुन्ने को लेने नहीं दिया है भाभी को। देख बेटा, जिन औरतों के बच्चे नहीं होते ना, वो दूसरी औरतों के बच्चे को पसंद नहीं करती हैं, दूसरों के बच्चे को देख के नजर लगाती हैं ऐसी औरतें। कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये मेरी ही माँ है। बेचारी भाभी, उनको कितना बुरा लगा होगा। बांझ है ये बांझ, बांझ है ये बांझ। बेचारी भाभी। भाभी, अरे दीदी, आपको कुछ काम था क्या? भाभी, आप अभी रो रहे थे ना? मेरी छोड़ो दीदी, आप अपनी बताओ, मुन्ना सो गया क्या? हाँ भाभी, मुन्ना सो गया। भाभी, आपसे एक बात कहूँ मैं? भाभी, आप ना मम्मी की बातों को ना दिल पर मत लगाया करो, वो तो ऐसे ही कुछ भी कहती रहती हैं। मुझे नहीं लगता मम्मी कुछ भी सोच समझ कर बोलती हैं। आप तो जानते हो भाभी, मम्मी कभी कभी मुझसे भी अच्छे से बात नहीं करती, मुझे भी डांटती रहती है। और हाँ भाभी, भगवान ने तो नहीं कहा ना कि आप माँ नहीं बन सकती हो। भाभी, आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, देखना कोई ना कोई इलाज तो जरूर निकल आएगा। आप चिंता मत किया करो भाभी। हाँ, शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे मरने के बाद, क्योंकि मुझे अब तो कहीं से भी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती है। अगले दिन। लेकिन 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इतने पैसों का क्या करेगी तू? पापा, 2 लाख रुपए में होता ही क्या है? मुझे मुन्ने के लिए गोल्ड की चैन भी लेकर आनी है। बेटा, सोने के भाव तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। सोना बहुत महंगा हो गया है। तू 1 लाख रुपए ले ले नाना नानी की तरफ से, और मुन्ने के अकाउंट में डलवा ले, और अपने कपड़े वपड़े ले आ। सोना तो बहुत महंगा हो गया है बेटा। चैन तो बहुत महंगी बनेगी बेटा अब। महंगी बनेगी तो बनने दो, लेकिन मेरी बेटी अब सोने की चैन ही लेकर जाएगी। हाँ पापा, मेरी सास ने भी कहा था कि बच्चे की चैन तो उसके नाना नानी बनवाते हैं। हाँ देख लो,
अब मुन्ने के लिए तो चैन बनवानी ही पड़ेगी, चाहे सस्ती पड़े या महंगी। चलो अब सुनार के थोड़ा हल्की सी देख लेंगे, लेकिन चैन तो बनवानी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है, तो फिर ले आओ, लेकिन फिर ज्यादा हल्की के चक्कर में भी मत रहना। देखकर थोड़ी अच्छी सी लेकर आना, ताकि उसको बच्चा पहन भी सके। ठीक है, फिर आज शाम को चलना और आप भी चलना। धीरे धीरे अब तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि जाएगी ना अब ये अपने घर अगले हफ्ते। सपना रुक जाती कुछ दिन और, हमारा भी मन लग गया था बच्चे के साथ। अब अभी जाकर क्या करेगी बेटा, और रुक जा महीना भर। मुन्ने के बिना मैं तो रह नहीं पाऊंगा। हमारे घर में पहली बार बच्चे की किलकारियां गूंजी हैं। ठीक है पापा, मैं बात करूंगी इनसे। आप चिंता मत करो पापा, भगवान जी हम सबकी जरूर सुनेंगे। अब भगवान जी ही क्या कर लेंगे इसमें, जब पेड़ ही सूखा है। तुम कहना क्या चाहती हो कविता? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपने कभी सूखे पेड़ पर फल आते हुए देखे हैं क्या? बांझ है वो, कहाँ से लाल पैदा करेगी? मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई जो उसको बांझ पल्ले पड़ गई है। देखो जी, हमारा ये इकलौता बेटा है, हमें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, वरना ऐसे कैसे जिंदगी निकलेगी हमारी। अरे हमारा तो बुढ़ापा है, हम तो पता नहीं कितने दिन के हैं। हमारा बेटा वो ऐसे कैसे अपनी जिंदगी बिताएगा? कैसा फैसला मम्मी? बेटा, कल तेरे मामा का फोन आया था, वो एक लड़की बता रहे हैं अपने विनय के लिए। क्या पापा, विनय भैया की शादी हो रही है, भाभी है घर पे? फिर? देख सपना, तू समझदार है, अब तू ही बता। तेरे भाई की शादी को 10 साल हो गए हैं, अब घर में कोई बच्चा नहीं है, तू अपने घर की है, तू अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली जाएगी। हम बड़े बूढ़े हैं, हम कितने साल के हैं, हमारा कुछ नहीं पता। और तेरा भाई बता, वो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगा क्या? तुझे पता भी है बेटा, तेरा भाई रात के 12-12 बजे आता है, और कभी कभी तो रात को आता ही नहीं है ऑफिस से, वहीं सो जाता है। तुझे पता भी है बेटा कितना परेशान है वो। अरे काम तो पहले भी करता था, लेकिन 1 साल से बहुत परेशान है तेरा भाई। मैं उसकी माँ हूँ बेटा, मैं उसके हाव भाव देखकर ही पहचान जाती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन मम्मी, घर में भाभी है, भाई की शादी हो चुकी है। एक पत्नी के होते हुए आप भाई की दूसरी शादी कैसे करवा सकते हो? अगर तेरी भाभी को विनय की दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इस घर में रह सकती है, वरना उसे तलाक देना होगा। अरे आपका दिमाग तो ठीक है मम्मी। बेटा बात कड़वी है, लेकिन 16 आने सही है। अच्छा तू बता, क्या तू नहीं चाहती कि तेरा भाई भी औलाद का सुख होगे, तेरे भी भतीजा हो भतीजी हो? मम्मी पापा, आप लोग अपने बारे में सोच रहे हो और अपने बेटे के बारे में। एक बार भी आपने भाभी के बारे में नहीं सोचा ना। और इस बात की क्या गारंटी है कि जिसकी शादी आप भाई से करवा रहे हो वो बच्चा पैदा करके देगी? अगर उसको भी बच्चा नहीं होगा तो? आपको भी पता है मम्मी, भाभी अपना हर डॉक्टर से इलाज करवा रही है, और सारे डॉक्टरों ने यही कहा है कि भाभी में कोई कमी नहीं है, और ना ही भाई में। और जब भाई में और भाभी में कोई कमी ही नहीं है, तो आप भाभी को किस नाम पर बाज बाज बोलते हो? दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें शादी के 10 से 15-15 साल बाद बच्चे पैदा हुए हैं। तलाक देना, बहू को छोड़ देना, बेटे की दूसरी शादी करवा देना, मम्मी यही रास्ते होते हैं क्या बस? जरा सोचो मम्मी, जो आज भाभी के साथ हो रहा है, भगवान न करे अगर वो सब मेरे साथ होता, मुझे बच्चे ना होते, फिर तो क्या मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोड़ देते? अगर मैं मायके वापस आ जाती तो आपको कैसा लगता? और आपको क्या पता मम्मी कि भाई परेशान है, हो सकता है उनके ऑफिस में ज्यादा काम हो। आपने क्या उनसे बात करी है कभी बैठकर? और पापा आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नहीं जी, हम ये बच्चा नहीं रख सकते। हमारे पहले ही 2 बच्चे हैं, और इतनी महंगाई में 3-3 बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे हम? पिंकी, जैसे हम 2 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वैसे तीसरे बच्चे का भी हो जाएगा। नहीं जी, मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तुम एक बार माँ से बात कर लो, अगर माँ कह देगी तीसरा बच्चा नहीं चाहिए तो ठीक है। अरे ये क्या बात हुई? बच्चा मुझे नहीं चाहिए और मैं माँ जी से बात क्यों करूं? और आपको क्या लगता है माँ जी ये कहेंगी कि मैं ये बच्चा ना करूं? मैं माँ जी को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती।
पिंकी, मेरी बात को समझो। माँ को तो बताना पड़ेगा। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर भी तो हमें परेशानी होगी। फिर हॉस्पिटल भी तो जाना पड़ जा सकता है। तो अच्छा रहेगा हम पहले से ही माँ को सब बता दें। मुझे लगता है माँ को सब बता देना चाहिए। ठीक है, मैं ही बात कर लेती हूँ माँ जी से। कुछ समय बाद, क्या माँ जी को बताना सही रहेगा? क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? वो क्या है ना माँ जी, मैं अब तीसरा बच्चा नहीं चाहती। इतनी महंगाई के समय में कैसे होगा 3-3 बच्चों का पालन पोषण? क्या बहू, सच में तुम माँ बनने वाली हो? अरे बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? पहले के टाइम में हम सब 6-6 बच्चों को पाल लिया करते थे और आजकल तुम 3 बच्चों में ही घबरा जाते हो। माँ जी, अब पहले जैसा समय नहीं है। अब तो कोई 2 बच्चे भी नहीं करता। माँ जी, भगवान जी ने मुझे बेटा भी दिया है और बेटी भी दी है। प्लीज मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। अभी तो माँ जी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। अभी तो बस 1 ही महीना हुआ है। माँ जी, मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है। एक मेरी बेटी है जो 10 सालों से बच्चे के लिए तरस रही है। 10 साल से भगवान तूने उसकी गोद सुनी रखी है और एक यहाँ जहाँ बच्चे की जरूरत नहीं है वहाँ पर आप बच्चा दे रहे हो। पिंकी बहू, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ माँ जी, कहो। ना जाने मेरी बेटी ने कौन से पाप किए हैं जो वो इस कर्म में भोग रही है। कितने व्रत, कितने उपवास करती है मेरी बेटी। पत्थर पत्थर तक को पूजा है मेरी बेटी ने, लेकिन भगवान को मेरी बेटी पर तरस नहीं आता। सही कहा माँ जी आपने। मुझे भी इस बात पर बहुत दुख होता है। लेकिन मम्मी जी, मधु दीदी ने और जीजा जी ने अपने सारे टेस्ट करवाए हुए हैं। जब उन दोनों में कोई कमी नहीं है माँ जी, जब ईश्वर की इच्छा होगी तब दीदी की गोद भर जाएगी। पता नहीं कब होगी ईश्वर की मर्जी। बहू, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ माँ जी, कहो। बहू, मैं तेरे से कहती हूँ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तू ये बच्चा नहीं चाहती है तो तू अबॉर्शन मत करा। क्यों ना तू इस बच्चे को पैदा करके अपनी ननद को दे दे। इससे मेरी बेटी की भी गोद सुनी नहीं रहेगी और उसको भी कोई माँ कहने वाला इस दुनिया में होगा। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? आपको पता भी है? हाँ बहू, मैं ये सब बातें बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। बहू, तू ये बच्चा पैदा करके अपनी ननद को दे दे। उसे बच्चे की बहुत जरूरत है। अरे तुम्हारे जरिए ही सही मेरी बेटी और दामाद को माँ बाप बनने का सुख तो मिलेगा। जी, आप मेरी बात को समझिए। दीदी में और जीजा जी में कोई कमी नहीं है। आज नहीं तो कल वो माता पिता जरूर बन जाएंगे। और कल को माँ जी, दीदी की अपनी संतान होगी तो क्या वो मेरे बच्चे को उतना ही प्यार दे पाएंगी जितना वो अपने खुद के बच्चों को देंगी? माँ जी, आप मुझे गलत मत समझना। या मैं अपना बच्चा दीदी को देना नहीं चाहती या मैं उनका अच्छा नहीं चाहती। मैं तो बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बस जो दुनिया में हो रहा है, जब अपनी खुद की संतान हो जाती है ना माँ जी, तब कोई भी माता पिता गोद लिए हुए बच्चे को प्यार नहीं करते। माँ जी, समझने की कोशिश करिए। मुझे बच्चा देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर मुझे बच्चे के भविष्य की चिंता है। तुम्हें इस बच्चे की भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम जानती हो ना मेरी बेटी कैसे घर में है। मेरी बेटी ठाट बाट से रखेगी बच्चे को और तुम्हारी वजह से बहू, मेरी बेटी और दामाद को माँ बाप बनने का सुख मिलेगा। ठीक है माँ जी। मधु, मेरी बात पर यकीन करो। मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा ने तुम्हें क्या कहा है या तुमने क्या सुना है, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये बात बताओ, मैंने तुम्हें कभी कहा है हमें बच्चा क्यों नहीं है या मुझे बच्चा चाहिए? देखो मधु, हम दोनों को एक साथ रहना है। हमें एक दूसरे को समझना होगा। तुम ऐसे ही किसी की बातों पर विश्वास मत किया करो। लेकिन माँ जी बिल्कुल सही कह रही थी। आप इस घर के इकलौते बेटे हो। आपकी कोई संतान नहीं है। माँ जी, बाबूजी को दुख तो होता ही होगा। शायद इसीलिए वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। देखो मधु, बच्चा हो या ना हो, लेकिन तुम ही मेरी पत्नी हो और तुम ही मेरी पत्नी रहोगी। लेकिन मधु, तुम्हें भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तुम उन सबकी बातों को अपने दिल पर मत लगाया करो। अरे, मम्मी का फोन। हेलो। मधु, हाँ मम्मी, बोलो, मैं सुन रही हूँ।
मधु तो बिजी तो नहीं है बेटा, तेरे से एक जरूरी बात करनी है। नहीं मम्मी, मैं बिजी नहीं हूँ। आप बताओ क्या बात करनी है। मेरी बात सुन मधु, तेरी भाभी माँ बनने वाली है। क्या? तीसरी बार? अच्छी बात है मम्मी ये तो। पर बेटा वो कर तो नहीं रही, आई थी वो मेरे पास, बोल रही थी इतनी महंगाई है, कैसे होगा 3-3 बच्चों का पालन पोषण। बोल रही थी मुझे नहीं रखना ये बच्चा, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। देखा मम्मी, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पर तो भगवान कितना दे रहे हैं। एक यहाँ पर पूरे 10 साल हो गए हैं मुझे बच्चे के लिए तरसते तरसते, लेकिन भगवान को मुझ पे तरस नहीं आ रहा है मम्मी। पता नहीं क्या गलती हुई है हमसे, लेकिन बेटा भगवान के आगे किसकी चलती है। नहीं मम्मी, मुझे भी चाहिए अब ये सुख, मुझे भी माँ बनना है। मैं भी चाहती हूँ मम्मी कोई मुझसे माँ बोले। हाँ बेटा, मैंने इसीलिए फोन किया है तेरे पास। मेरी बात सुन, तेरी भाभी ये बच्चा नहीं चाहती, मैं सोच रही हूँ क्यों ना ये बच्चा तू ले ले। क्या क्या कहना चाह रहे हो मम्मी? मैं समझी नहीं कुछ। मैंने तेरी भाभी को कहा है तू ये अबॉर्शन ना कराए और ये बच्चा पैदा करके वो तुझे दे दे। बेटा बच्चा गिराना भी एक पाप होता है, इसके लिए भगवान कभी माफ नहीं करते। इससे बेटा तेरे भाई भाभी भी पाप करने से बच जाएंगे और तेरी भी गोद भर जाएगी। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा ना तो तू इसे गोद ले लेना, तू ही उसकी माँ कहलाएगी। दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं बेटा जो माँ नहीं बन पाती। अरे कितनी औरतें तो अनाथ आश्रम से बच्चे गोद लेती हैं, लेकिन ये तो तेरे भाई की औलाद है, अपना ही अंश है। बच्चे को जन्म देने से ही माँ नहीं बना जाता बेटा। जानती है ना, यशोदा मैया ने कान्हा जी को पाला था, जैसे माँ देवकी ने कान्हा जी को जन्म दिया था और माँ यशोदा ने उसे पाला था। ऐसे ही जिस बच्चे को तेरी भाभी जन्म देगी बेटा, उस बच्चे का तू पालन पोषण करना, तू ही उसकी माँ कहलाएगी। क्या सच में मम्मी भाभी मुझे दे देंगी अपना ये बच्चा? क्या वो बच्चा मेरा होगा? हाँ बेटा, तेरे भाई ने भी और तेरी भाभी ने भी, दोनों ने हाँ कर दिया है। अच्छा मम्मी सच में? मम्मी मैं इनको बताती हूँ, फिर ये और मैं आते हैं आपके पास। हाँ बेटा, तू एक बार आ जा दामाद जी को लेकर, फिर तुम दोनों आकर यहाँ पर बात करोगी ना तो सब सही होगा। और हाँ, दामाद जी को कहना वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा से बात करेंगे। हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, बस मैंने आपको कह दिया ये बच्चा हम लेंगे तो बस कह दिया। हम उस बच्चे को गोद लेंगे, वो बच्चा हमारा होगा, हम उस बच्चे के माता पिता कहलाएंगे। देख बेटा, तेरे सास ससुर को इस बारे में पता होना चाहिए। मम्मी आप जानती ही क्या हो मेरी सास ससुर के बारे में? अरे वो इस लायक है ही नहीं जो उन्हें कुछ बताया जाए। मम्मी ये सब छोड़ो और आप भाभी का ध्यान रखो, हम आते हैं आप सबसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी आना। सुनिए जी, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हम भी माता पिता बनने वाले हैं। हमारे घर में भी छोटा बच्चा आने वाला है जो मुझे माँ और आपको पिता कहेगा। मेरी भाभी माँ बनने वाली हैं, लेकिन उसे वो बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए माँ ने कहा कि वो बच्चा पैदा करके मुझे दे दें। हम उस बच्चे के माता पिता बनेंगे, हम उस बच्चे को गोद लेंगे। बच्चा हम गोद लेंगे? तुम्हें पता भी है माँ पापा इस बारे में कभी नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ जी, आप ये सब क्यों कह रहे हो, क्योंकि आप ही नहीं चाहते कि हम वो बच्चा गोद लें, क्योंकि आपके माता पिता ने तो आपको ऑप्शन दिया है ना दूसरा शादी करने का। आप भी तो यही चाहते हो ना कि आप दूसरी शादी कर लो, फिर वह दूसरी बहू का बच्चा हो। ये कैसी बातें कर रही हो मधु? मैंने तुम्हें अभी समझाया था ना, तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा तुम ही रहोगी, लेकिन बच्चा गोद लेना ये बहुत बड़ी बात है। हम अकेले ये फैसला नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते जी? आप नहीं चाहते कि आपको एक नन्हा मुन्ना बच्चा पापा कहे, मुझे माँ कहे? मैंने मना नहीं किया मधु कि हम गोद नहीं ले सकते, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा फैसला हम अकेले नहीं ले सकते, हमें मम्मी पापा से इस बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, मैंने आपसे पिछले 10 सालों में कोई जिद नहीं की और ना ही आपसे कभी कुछ मांगा है, बस आज मांग रही हूँ। मुझे वो बच्चा चाहिए, मुझे भी माँ बनना है अब। और आपके माता पिता को मैं जानती हूँ अच्छे से, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो कभी भी हाँ नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ आप अभी से माँ पापा को कुछ मत बताइए, जब बच्चा हो जाएगा तब बता देना। अभी से उन्हें अगर कुछ पता चला ना तो वो मुझे ताने दे दे के मार डालेंगे।
अच्छा ठीक है, चलो मैं बाद में बता दूंगा। अच्छा फिर चलो जी, माँ का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है मुझे और आपको। चलिए हम एक बार चलकर भाई और भाभी से बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर चलो। बहू, एक खुशखबरी है। लक्ष्मी आई है हमारे घर। तुझे बेटी हुई है। बहू, तुम दोनों कहीं जा रही हो क्या? ये बैग में इतना सारा सामान लेकर? हाँ माँ, मधु को भतीजा हुआ है, बस उसी को देखने जा रहे हैं। भतीजा नहीं जी, वो भतीजा नहीं है मेरा, वो बेटा है मेरा, बेटा। लेकिन बेटा, अभी सपना भी पहुंचने वाली है। तुझे तो पता ही है, उसकी सास से कुछ काम होता नहीं है। वो भी अकेली करने वाली है, इसलिए वो यहीं आ रही है। माँ, अरे आ गई तो सपना। सपना, दीपक जी कहाँ पर हैं? भैया वो शाम को आएंगे फिर से, अभी थोड़ा जल्दी में थे। मुझे दे मेरी नातिन को। नहीं माँ, नातिन नहीं, पोती। और मैं इसको सबसे पहले इसकी माँ की गोद में दूंगी। लो भाभी, ये आपकी बेटी। आज से ये आपकी बेटी है। मैंने इसे अपना दूध तक नहीं पिलाया भाभी। अब आप ही संभालो इसे, आप ही हो इसकी माँ। हाँ बहू, सपना ने ये बच्चा तुम्हारे लिए करा है, ताकि तुम दोनों माता पिता का सुख भोग सको। मैंने आज तक तुझे बहुत भला बुरा कहा, तुझे हर बात पर बहुत गलत गलत बोला, हर बात पर तुझे बांझ बोला। मुझे माफ कर दे बहू, लेकिन आज के बाद तुझे कोई बांझ नहीं कहेगा बहू, क्योंकि तेरी गोद भर चुकी है। सपना ने इसीलिए ये बच्चा पैदा किया है, ताकि तेरी गोद भर सके, तुम दोनों माता पिता बन सको। लेकिन माँ, आपने पहले इस बारे में हमें कुछ बताया क्यों नहीं? और सपना, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने किसी से पूछा है? तुम्हारे घर परिवार में सब खुश है ना? दीपक जी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं भैया, बल्कि ये उपाय मेरी सास का ही है। एक दिन मैं बहुत दुखी बैठी थी भाभी के बारे में सोच सोच कर। तब इन्होंने और मेरी सास ने दोनों ने मिलकर कहा, मैं बच्चा पैदा करके भाभी को दे दूं। और मैं भाभी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले से ये बात नहीं बताई। लो भाभी, आपका बच्चा। आज से ये आपकी बेटी है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। आपका जैसे मन करे वैसे ही इसका पालन पोषण करो। नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं रख सकती इसको, आपकी बेटी को आप खुद ही रखिए, क्योंकि हम एक बेटे के माता पिता बन चुके हैं। बुरा मत मानना दीदी, लेकिन हम दोनों ने पहले ही फैसला कर लिया था कि उस बच्चे को हम गोद लेंगे, हम उस बच्चे के माता पिता बनेंगे। बेटा, तूने इतना बड़ा फैसला लिया और घर परिवार में माता पिता को बताना तो जरूरी नहीं समझा? ये तेरी बहन तुम दोनों के लिए परेशान थी, तुम्हारे लिए इसने इतना बड़ा कदम उठाया है, तुम्हारे लिए बच्चा पैदा किया है इसने अपने पूरे परिवार को ये बताया हुआ है कि ये बच्चा इसका नहीं है बल्कि तुम्हारा है। एक काम कर बहू, तू अपनी भाभी को मना कर दे, बोल दे तूने अपनी ननद की बेटी को गोद ले लिया है। वैसे भी हम तेरी भाभी के बेटे को इस घर का वारिस कैसे बनाएंगे? अरे सपना तो इस घर की बेटी है, कहीं ना कहीं हमारा ही अंश है, तो ये बच्चा भी इसी घर का हुआ ना। हाँ मधु, माँ सही कह रही है। सपना तो हमारे घर की बेटी है ना, मेरी बहन है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा इसी घर का हुआ ना। और अभी तक हमने तुम्हारे भाई के बच्चे को गोद तक नहीं लिया। तो ऐसा करते हैं, हम उन्हें मना कर देते हैं। तुम अपने घर फोन करके मना कर दो, कह दो कि अब हम वो बच्चा गोद नहीं ले सकते। बता दो उन्हें कि हमें बेटी हुई है, हमने एक लक्ष्मी को गोद ले लिया है। मैंने पूरे 9 महीने तक उस बच्चे को भाई का या भाभी का बच्चा नहीं बोला है, उस बच्चे को मैंने अपना बच्चा बोला है। आप भी जानते हो ना कि मेरी भाभी तो वो बच्चा करना ही नहीं चाहती थी, उन्होंने बस मेरे लिए उस बच्चे को पैदा किया है। और आप तो अच्छे से जानते हो ना मैंने कैसे इस दिन का इंतजार किया है। देखिए, मैं उस बच्चे को दिल से अपना मान चुकी हूँ, मेरा बच्चा है। आप चलिए मेरे साथ, हमें जल्दी जाकर वहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और बच्चे को घर लेकर आना है। तेरे भाई का बच्चा इस घर का वारिस नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा।
बस यही बच्ची रहेगी इस घर में। बहुत सुन ली माँ जी मैंने आपकी और बहुत बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब नहीं। मैं उस बच्चे को अपना मान चुकी हूँ। मैं उसी की माँ बनूंगी, इसकी नहीं। मैं भी देखती हूँ तो कैसे लाती है उस बच्चे को इस घर में। बस मम्मी बहुत हो गया। भाभी मैं समझ सकती हूँ, गलती मेरी है। मैंने इतने महीनों से आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैंने सोचा था मैं आपको सरप्राइज दूंगी। लेकिन आप भी अपनी जगह सही हो भाभी, क्योंकि आपने उस बच्चे को 9 महीने पहले ही अपना मान लिया है। मैं समझ सकती हूँ भाभी, आप पिछले 10 सालों से बच्चों के लिए तरस रही थी, और जब आपको कहीं से उम्मीद दिखी तो आपने कैसे इतने दिन बिताए होंगे, कैसे इंतजार किया होगा आपने उस बच्चे का। थैंक यू सपना, मुझे समझने के लिए। लेकिन सपना, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैंने इसी बच्चे को अपना मान लिया होता। समझो सपना, मैं पूरे 9 महीने से उस बच्चे का इंतजार कर रही थी। ने एक एक मिनट, एक एक सेकंड कैसे बिताया है वो मैं ही जानती हूँ। सच बताऊं भाभी, मैंने ये बच्चा करा तो आपके लिए था, लेकिन जब मुझे पता चला ना मुझे बेटी हुई है और मैंने इसका चेहरा देखा, कहीं ना कहीं मेरा मन बदल गया था भाभी। 9 महीने मैंने इस बच्चे को अपने गर्भ में रखा है भाभी। 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर उसे पैदा करके किसी और को दे देना बहुत हिम्मत का काम है भाभी, खासकर बेटी को। लेकिन बेटा, तेरे घर परिवार के लोग सब क्या कहेंगे? मम्मी, मेरे घर परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं। मम्मी, पहले मेरे पास बेटा था और अब बेटी हो गई, मेरा तो परिवार ही पूरा हो गया ना। मम्मी, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैंने आपको क्या कहा था मम्मी, मैं अब दूसरा बच्चा नहीं करूंगी, लेकिन मैंने भाभी के लिए ही सही दूसरा बच्चा किया और भगवान ने मुझे दूसरी बेटी दी है। मेरा परिवार पूरा हो गया माँ। जब से ये हुई है ना, मैंने इसे नजर भर के देखा तक नहीं है, बस यही सोचकर कि ये मेरे भाई भाभी की अमानत है। लेकिन अब मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करूंगी, ये मेरी बेटी है। और मम्मी, आज भाई भाभी की जिंदगी में बहुत बड़ा दिन है। आज उन्हें माता पिता का सुख मिलने वाला है, तो आप उनकी इस खुशी में खुश हो जाइए, ना कि लड़ाई झगड़ा करिए। हाँ, क्यों ना हम एक काम करें, हम इस गुड़िया को भी और उस बेटे को भी दोनों को गोद ले लेते हैं। नहीं भैया, अब मैं अपनी गुड़िया को किसी को नहीं दूंगी, ये मेरी बेटी है भैया। ठीक है बहन, लेकिन तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी। आज से इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आज से मेरे लिए जितना इसके लिए बन पाएगा मैं वो करूँगा। ये मेरी भांजी नहीं, मेरी बेटी ही है। हाँ दीदी, आज से ये हमारी भांजी नहीं, हमारी बेटी ही है। ठीक है भाभी, अब आप जाइए और मेरे भतीजे को घर लेकर आइए। मैं ही तिलक करूंगी आज अपने भतीजे का। ठीक है दीदी, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। शाम तक आ जाएंगे दीदी। देख लिया तूने, भाभी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन भाभी को ननद की अच्छाई कभी नजर नहीं आती। छोड़ो ना मम्मी, अच्छा ही है, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी, मेरा परिवार पूरा हो गया। जो आज इस बहू ने तेरे साथ किया है ना बेटा, मैं कभी माफ नहीं करूंगी इसे। मम्मी, बहू को क्या दोष दे रही हो? दोष देना है तो अपने बेटे को दो। अरे बहू ने नहीं बताया, बताया तो आपके बेटे ने भी नहीं। अब तो भाई के ससुराल वाले ही बसेंगे आकर यहाँ पर, क्योंकि अब तो उनका भतीजा ही इस घर का वारिस होगा। ये सारा घर बार जमीन जायदाद मेरी बेटी का होने वाला था, लेकिन अब उनके भतीजे का होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये जमीन जायदाद घर बार बहुत मेहनत से बनाया है हमने बेटा। मैं इन सबको उस पराये पूत का नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे सब कुछ तेरे नाम करना पड़े, लेकिन मैं उस पराये खून को इस घर का वारिस कभी नहीं बनने दूंगी।